हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मेशो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 13 जन 2024 को मेशो की एग्ज़ाम दी है। मैंने उससे रिलेटेड 3 वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जैसे कि मेशो एग्ज़ाम 13 जन 2024, देन मेशो एग्ज़ाम डिटेल भी डिस्कशन इन अ फर्स्ट वीडियो एंड मेशो एग्ज़ाम हैकर रैंक ऑनलाइन टेस्ट एंड मेशो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप फटाक से जाके वो वीडियोस भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं मेशो के क्वेश्चंस जो कि आज पूछे गए थे। मीन्स मेशो एग्जाम पूरा का पूरा हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेशो असेसमेंट कैंडिडेट एक्सपीरियंस विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेशो की एग्जाम अभी भी नहीं दी है, आप सोच रहे हैं कि कल आप एग्जाम देंगे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, और अगर शॉर्ट लिस्टेड हुए तो फिर आप नेक्स्ट इंटरव्यू 100% क्रैक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेशो क्या अभी आपको राउंड देना है, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करनी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यू नीड टू लॉग इन विथ यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑन अ नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे आपको आपका लॉगिन करना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एंड मोबाइल नंबर से। देन दोस्तों, एंड अपलोड यूर रेज्यूमे इन दैट ऐप। मीन्स उसके बाद नेक्स्ट लेवल, ये एक ऐप है दोस्तों, वहाँ पे आपको आपका रेज्यूमे अपलोड करना है। आफ्टर दैट यू कैन गिव अ टेस्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल ऐप। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट लेवल ऐप पे टेस्ट दे सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, कैमरा एंड माइक विल बी ऑन। आपको आपका कैमरा एंड माइक ऑन रखना है। यू कैन गिव यूर टेस्ट यूजिंग स्मार्टफोन्स। अगर लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन पे भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। पर दोस्तों, हैकर रैंक टेस्ट के लिए और नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है। आप आपके दोस्तों का भी लैपटॉप ले सकते हैं, आपके भाई का, बहन का, रिश्तेदार का, मामा का, चाचा का लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। पर अभी फर्स्ट टेस्ट तो आप मोबाइल पे दे सकते हैं। दिस टेस्ट इज लाइक एन AI screening in which AI used to ask your questions and you have to answer questions verbally similar to the interview। AI आपको क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए दोस्तों, आपके टॉपिक्स होंगे ऊप्स होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एल्गोरिदम से रिलेटेड, DBMS से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, एरर हैंडलिंग से रिलेटेड भी AI आपको क्वेश्चंस पूछेगा। वर्बली आपको उसके आंसर्स बताने हैं। देयर विल बी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आउटपुट बेस्ड। तो देखिए, MCQ के भी क्वेश्चंस है, हम आगे इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ आज के सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, sequential and concept wise questions will be asked. Don't do any mistake like moving away your face out camera during AI interview, else your test will be auto submitted। अभी देखिए दोस्तों, ये एक AI टूल है, तो आपको आपका मुंह इधर उधर नहीं करना है, आपका फेस इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इधर उधर किया तो आपकी टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो सकती है। आपको ये सावधानी बरतनी है। अभी आपको 30 मिनट्स में 26 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अभी मेरे कुछ दोस्तों को ये क्वेश्चन मिला था, फिक्स्ड क्लास एनिमल, वहाँ पे कुछ कोड दिया होगा फॉर एब्स्ट्रैक्शन इन इनहेरिटेंस। तो देखिए, आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। क्लास एनिमल्स, वर्चुअल वॉइड साउंड, एंड देन दोस्तों क्लास एनिमल, वर्चुअल वॉइड साउंड, एंड देन नेक्स्ट है क्लास एनिमल और करली ब्रेसेस में। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्लास एनिमल इन ब्रैकेट पब्लिक एंड देन वर्चुअल वॉइड साउंड। इस टाइप का मीन्स यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्शन के लिए पूछा गया है। अभी एब्स्ट्रैक्शन मीन्स दोस्तों हम क्या करते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स हाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों क्लास एनिमल करली ब्रैकेट में पब्लिक देन वर्चुअल वॉइड। देन नेक्स्ट है दोस्तों COPS इंश्योर क्लास व्हीकल।
ओके, यहाँ पे कोड है फॉर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो क्लास, व्हीकल और ये चार सेंटेंस आपको दिए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्लास व्हीकल पब्लिक वर्चुअल वॉइड ड्राइव इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, which layer of OSI model is responsible for end-to-end communications? Physical layer, data link layer, transport layer और नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है द लेयर ऑफ OSI मॉडल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। देन नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग इंश्योर थ्रू। एंड देन दोस्तों यहाँ पे ओवरफ्लो और एरर का स्टेटमेंट दिया है, ये चार स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रो स्टैंडर्ड फोर डॉट मीन्स दोस्तों ओवरफ्लो मीन्स आपको इसका आंसर ये बता देना है। देन यहाँ पे है थ्रो, वही एरर एंड कैच का क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बता देना है। देन दोस्तों व्हाट इज द रोल इन द एसक्यूएल रोल बैक स्टेटमेंट। सो देखिए दोस्तों आपको रोल बताना है एसक्यूएल रोल बैक स्टेटमेंट का। और उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ये है सेव चेंजेस परमानेंटली, अनडू चेंजेस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल और रिट्राइव द डेटा। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है द रोल of the SQL rollback statement is to undo changes made during a transaction. It is used to roll back or revert the database to state it was in the before the transaction started, discarding any changes made within that transaction. So इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, अनडू चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिमिट क्लॉज। और उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन, सॉर्ट रिकॉर्ड, then specify the maximum number of rows and join multiple tables. So दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है the purpose of SQL limit clause is to specify the maximum number of rows to return. It is completely used in select statements to limit the number of rows written by a query, which can be useful for pagination or when you only need to specific subset of the result set. देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर लाइंस इन फॉलोइंग। और आपको एक सी का प्रोग्राम दिया है, जैसे कि प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h, एक इंटीजर फंक्शन है। देन दोस्तों इंटीजर अरे डिक्लेयर किया है और printf पूछा है परसेंटेज डी प्राइम अरे ऑफ टू का आपको आंसर निकालना है। तो इसका करेक्टेड आंसर है देखो दोस्तों, corrected the function declaration by adding the opening braces, and then दोस्तों corrected the printf statement by replacing the uppercase with the percentage and changing the array index from 3 to 2। ओके मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। देन नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड द एरर लाइंस बिटवीन दिस कोड्स। और यहाँ पे उन्होंने एक कोड दिया है, कैरेक्टर नंबर्स दिए हैं, देन स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। तो दोस्तों यहाँ पे उसका आंसर होगा रिप्लेस द डी रिपीटेड गेट्स फंक्शन विद द एफ गेट्स। सो मीन्स गेट्स फंक्शन को हम एफ गेट्स फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं टू अवॉइड द पोटेंशियल बफर ओवरफ्लो। सो करेक्टेड फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफायर ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग द डबल कोट्स इंस्टेड ऑफ द सिंगल कोट्स। तो देखिए आप दोस्तों आपको सिंगल कोट्स में जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको डबल कोट में कर देना है। देन दोस्तों इंश्योर अ लिस्ट, अभी देखो ये पाइथन का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माई लिस्ट डॉट क्लियर। जी हाँ दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योर, ये भी अनऑर्डर्ड मैप मीन्स पाइथन का ही क्वेश्चन है, उसका भी आंसर है अनमैप डॉट एम टी। आप स्क्रीन मीन्स पॉज करके वीडियो पॉज करके भी इसको स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लूम फिल्टर इन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ब्लूम फिल्टर क्या है, सॉर्टिंग एलिमेंट है, सर्चिंग एलिमेंट है, या फिर चेक करता है मेंबरशिप एलिमेंट का, या फिर स्टोर करता है की वैल्यू पेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है चेकिंग अ मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम फिल्टर चेक करता है मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों, व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिदम? लीनियर सर्च एल्गोरिदम का मेन डिसएडवांटेज क्या है? स्लो फॉर लार्ज डेटाबेस, रिक्वायर सॉर्टेड डेटा, इनसफिशिएंट फॉर सर्चिंग, कंज्यूम एक्सक्लूसिव मेमोरी। तो दोस्तों, एक्सेसिव मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज इनसफिशिएंट फॉर द सर्चिंग। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स और सी आउट दिया है, मीन सी प्लस प्लस का क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर है दोस्तों सेट W10 अनसेट फील्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योर अ यूनिक पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है यूनिक पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर न्यू इंटीजर ऑफ 5। देन दोस्तों nth एलिमेंट निकालने को बोला है, तो आप फॉर फाइंडिंग द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोस्तों इसका आंसर ये होने वाला है थर्ड nth एलिमेंट वर्टिकल बिगिन वर्टिकल एंड। देन दोस्तों अभी देखते हैं वर्बल क्वेश्चंस। तो वर्बल क्वेश्चंस में पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक लिंकिंग एंड इट्स एडवांटेजेस इन ओएस डिजाइनिंग। अभी देखिए, मेरे एक दोस्त ने अभी यूट्यूब पे कमेंट की थी कि क्या वर्बल क्वेश्चंस पूछेंगे या सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे, तो जी हाँ, वर्बल क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं दोस्तों। और वो वर्बल क्वेश्चंस जो होंगे वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको बताना है डायनेमिक लिंकिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ sorry dynamic linking is a concept in operating system where executable code references external libraries or modules during the runtime, allowing for flexibility, reduces the memory usage and easier update। then दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूछा गया था व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन इन oops data hiding inheritance polymorphism। तो देखिए दोस्तों, एनकैप्सुलेशन इन oops involves the bundling data and methods that operate on the data into a single unit, providing abstraction, data hiding, and modularity। Then next है, what does what does the polymorphism mean in OOP? Code reusability, multiple inheritance, one name, many form, data hiding। So दोस्तों देखिए, polymorphism OOPs refers the ability of object to take on multiple forms, allowing for one interface to represent different types of behaviors। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एनकैप्सुलेशन इन oops data hiding inheritance polymorphism। so encapsulation in oops involves the bundling of data that operates on the data into a single unit, providing abstraction, data hiding। then नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का हमने देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज का एसक्यूएल में क्या पर्पस है? filter records based on the condition sort records, specify the maximum number of rows to return join multiple tables। so दोस्तों in SQL the limit clause is used to specify the maximum number of rows to return in a query result। मीन्स दोस्तों अभी क्यूरी रिजल्ट में अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज निकालने हैं तो हम उसके लिए लिमिट क्लॉज का यूज करते हैं, एडिंग इन अ पेजिनेशन एंड रिसोर्स इफिशियंसी। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन आर डीबीएमएस। तो देखिए दोस्तों, अ स्टोर्ड प्रोसीजर इन डीबीएमएस इज अ प्री कंपाइल्ड collection of one or more SQL statements organized as a single program designed to perform a specific task or set of tasks within a database। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीएमएस। तो दोस्तों एसिड प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी ensure that reliability and integrity of a database transactions guaranteed that everyone executed reliably even to face of फेलियर्स और एरर्स। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, मैंने कुछ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप कल एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लस दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दी है और आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आई होप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।